Hi everyone, this is Umesh from the Mathematical Thing. Welcome back to my YouTube channel. आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडुलस फंक्शन। जानेंगे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। इससे पहले हम देख चुके हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग किए थे। पॉलिनोमियल फंक्शन में हम लोग क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन देख चुके थे। कांस्टेंट फंक्शन ये भी हम देख चुके हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इतने सारे फंक्शन हम देख चुके हैं, उनका डोमेन एंड रेंज क्या होता है, ग्राफ को हमने समझा। आज हम जानेंगे एक और नया फंक्शन जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। क्या कहता है आइए समझते हैं। द फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर r to r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसका मतलब आप जानते होंगे, इसे बोलते हैं मोड, है ना। मोड के अंदर x है, मोड ऑफ x। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इसी को बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब इस फंक्शन की क्वालिटी क्या है, देखिए। x का कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू आप देंगे, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव वैल्यू आप देंगे तो एज इट इज़ आपको रिटर्न करेगा। यानी कि अगर हम x इक्वल टू ज़ीरो दें तो वो हमें ज़ीरो रिटर्न करेगा। x इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर दें, 1 दें, 2 दें, तो एज इट इज़ हमें रिटर्न करेगा। समझ गए। नॉन नेगेटिव में हमें एज इट इज़ रिटर्न करेगा। अब अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू देते हैं x को, तब वो क्या करता है, उस केस में जो नेगेटिव वैल्यू हमने दिया उसका भी नेगेटिव करके वो रिटर्न करता है। यानी कि अगर x इक्वल टू हम -1 दे रहे हैं तो उस -1 का भी वो माइनस लगा करके रिटर्न करेगा। यानी कि घूम फिर के वो पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। चलिए एक बार समझ लेते हैं। x इक्वल टू अगर हम ज़ीरो दें तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो फंक्शन है हमारा ये ब्रेक हुआ है, ठीक है, दो पार्ट में। मॉडुलस फंक्शन है हमारा, इसे ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये ठीक है, ये जो मॉड ऑफ एक्स है इसी को बेसिकली ब्रेक किया गया है। कब ये पॉजिटिव देता है, कब ये नेगेटिव देता है। जब हम x इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं या उससे बड़ा, ये वाला चीज़ देखिए, यहाँ पर इक्वलिटी लगा है, x ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा। जब भी हम x को ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा देंगे वो हमें क्या रिटर्न करेगा, वो हमें x रिटर्न करेगा। यानी कि जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं हमें वही रिटर्न कर रहा है। x इक्वल टू ज़ीरो रख दें तो क्या दे देगा, हमें ज़ीरो दे देगा। x इक्वल टू जैसे हम ज़ीरो से बढ़ा देते हैं यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, तो ये क्या रिटर्न करता है, हमें ये 1 दे रहे हैं तो हमको ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 ज़ीरो से बड़ा है। और यहाँ पे ये कंडीशन देखिए, यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट में हमारा जो फंक्शन है वो ब्रेक हो गया है। तो x का जैसा वैल्यू देंगे उस हिसाब से हम इसका चुनाव करेंगे, दोनों में से किसी एक का। तो अगर x ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा हो तब इसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न मिलेगा। x इक्वल टू ज़ीरो रखा मैंने तो इसके अकॉर्डिंग ज़ीरो आया। फिर x इक्वल टू 1, 1 क्या है, ज़ीरो से बड़ा है। और ये कंडीशन देखिए, x ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि 1 जो है ज़ीरो से बड़ा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जब हम इसमें 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर हम x इक्वल टू -1 रखते हैं तो अब आ जाएंगे इस कंडीशन पे, x लेस देन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव नंबर।
-1 रख रहे हैं हम x का वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा, यानी कि फंक्शन का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जब -1 रखेंगे तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -x है, -x, हम x का वैल्यू -1 रख रहे हैं, तो माइनस तो पहले से लगा है x में। ठीक है, अब x का वैल्यू -1 रख दिए हम, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 1। x = -2 रखेंगे तो माइनस पहले से लगा है, x का वैल्यू हमने -2 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब 0 रखते हैं तो 0 रिटर्न कर रहा है, कोई पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो एज इट इज़ रिटर्न कर रहा है। जैसे ही हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उस नेगेटिव को भी नेगेटिव असाइन कर देता है और इससे वो पॉजिटिव बन जाता है। यानी कि इन एनी हाउ ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये हमें पॉजिटिव ही रिटर्न करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मोड के अंदर जो है कुछ भी, इसमें कोई भी वैल्यू आप दे दें x का पॉजिटिव नेगेटिव, वो उसे पॉजिटिव बना करके रिटर्न करता है। 0 पर सिर्फ वो 0 देता है। तो अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। x = 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0, यानी कि 0,0। ठीक है ना, ये y के वैल्यू हैं, ध्यान में रखेंगे, ये y के वैल्यू हैं। जो f(x) फंक्शन का जो भी वैल्यू आया है f0, f1, f2, ये y है ना, सेकेंड वेरिएबल। तो 0,0 यानी कि यहाँ पर होगा हमारा 1,1। ठीक है, ये 1,1, ये 1 हो गया, यहाँ पर आएगा। फिर है क्या 2,2, 2,2 यहाँ पर आएगा। इसी तरह से अगर 3 भी रखेंगे तो आपको इधर ही मिलेगा 3,3। माइनस जब रखेंगे तो -1 में आपको 1 ही मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव, नीचे नहीं जा रहा है। -1 में -1 नहीं मिल रहा है, बल्कि इसको पॉजिटिव बना दे रहा है, यानी कि ऊपर की ओर। अब इससे आप समझ सकते हैं y क्या होता है। y यहाँ पर ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। x एक्सिस से ऊपर की ओर y पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन या y का वैल्यू x एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है, x का नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ऊपर ही हमें मिल रहा है, यानी कि पॉजिटिव। -2 जब रखेंगे तो देखिए ऊपर की ओर आएगा, -2 रखने पर भी 2 बन जा रहा है। -3 रखेंगे तभी 3 बनेगा, यानी कि हमेशा ऊपर की ओर आएगा। जब इसको मिलाएंगे आप तो आप पाएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ऐसे। तो ये बेसिकली 2 स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये मुड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है 0 पर आकर के। 0 पे ये ब्रेक हुआ है बेसिकली, है ना। 0 से राइट साइड आप देखेंगे ये डिफरेंट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और 0 से लेफ़्ट साइड ये डिफरेंट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ये था हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब अगर हम इक्वेशन के थ्रू जाएं, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के थ्रू, तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन को हम y बोलते हैं। ठीक है, ये y, जब हम फर्स्ट वाले का चुनाव करते हैं, फर्स्ट वाले कंडीशन का, तो y = x होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसा x का वैल्यू देंगे y का वैसा ही वैल्यू मिलेगा। तो ये वाला जो लाइन है ये y = x लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम सेकेंड कंडीशन लेते हैं इसको, तो y = -x होता है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बट डिफरेंट है। नेगेटिव वाला में क्या होता है, ये वाला स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है y = -x। तो इतना सा फ़र्क है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है बट अलग अलग डायरेक्शन में है। अब इसका डोमेन और रेंज भी जान लेते हैं हम।
डोमेन क्या है, सारा का सारा रियल वैल्यू ये ले सकता है ना, जो फंक्शन है सारा रियल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, तो इसका जो डोमेन होगा वो आर होगा, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या होगा, जो ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू उसका सेट क्या रिटर्न कर रहा है। आप देखिए ये जीरो से नीचे तो रिटर्न ही नहीं कर रहा है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ये रिटर्न नहीं करता है। आप नेगेटिव दे तब भी इसको पॉजिटिव बना देता है, यानी कि जीरो से बड़ा। और जीरो भी रिटर्न कर रहा है ना, जीरो पे जीरो और उससे बड़ा, यानी कि जीरो कॉमा इन्फिनिटी। जीरो पे क्लोज्ड हमने लगाया, क्लोज इंटरवल, इसका मतलब जीरो भी इंक्लूडेड है। और वैसे दूसरा तरीका मैंने बताया था रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम वॉक करते हुए जाते हैं और दोनों तरफ, नहीं ये डोमेन का तरीका है ना, ये डोमेन का तरीका है। एक्स एक्सिस पे वॉक करते जाएंगे, दोनों तरफ देखते जाएंगे, इधर भी देखेंगे इधर भी देखेंगे, क्या हमें ग्राफ दिख रहा है, तो बिल्कुल एक साइड ग्राफ दिख रहा है लेफ़्ट की ओर। तो कब तक दिख रहा है और कहाँ से कहाँ तक, जब तक हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे हमें ग्राफ दिखते ही रहेगा लेफ़्ट की ओर, है ना। जहाँ से जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक उसी इंटरवल को हम डोमेन बोलेंगे। तो क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमें ये नज़र आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा रियल लाइन तक, इसीलिए जो डोमेन है वो आर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज की बात करें तो रेंज में क्या होता है, हम वाई एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं और देखते जाते हैं दोनों तरफ, क्या हमें ग्राफ नज़र आ रहा है, लेफ़्ट की ओर देखेंगे राइट की ओर देखेंगे और वाई एक्सिस में ऐसे चलते जाएंगे। देखिए जब तक आप जीरो से नीचे हैं आपको दोनों तरफ ग्राफ नज़र नहीं आएगा, दोनों तरफ देखेंगे आपको कहीं भी ग्राफ नज़र नहीं आएगा। जैसे आप जीरो पहुँचे, जीरो से आपको ग्राफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेफ़्ट देखेंगे, देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आने लगेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, लेफ़्ट देख रहे हैं आपको स्ट्रेट लाइन दिखते ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इनफाइनाइट लेंथ के होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आते रहा है जीरो से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इसीलिए रेंज जो है ये जीरो से इन्फिनिटी तक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एंड मॉड्यूलस फंक्शन हम समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। ये भी अपने आप में एक यूनिक फंक्शन है। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, इस तरीके से ब्रेक किया गया है, ऐसे इसे और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन है फंक्शन का वो थोड़ा अलग है। देखिए जो फंक्शन होता है ये होता है जब x नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है तब ये होता है एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। कब, जब x नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और ये ज़ीरो होता है कब, जब x इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब इस फंक्शन को फर्दर ब्रेक किया जाता है जब x लेस देन ज़ीरो हो। अच्छा, ये जो x अपॉन मॉड ऑफ x है, ये मॉड ऑफ x ऊपर भी हो सकता है और x नीचे, ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। मॉड ऑफ x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और x को नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, तो ऐसे ही लिख कर हम चलते हैं। तो फर्दर इस फंक्शन को ब्रेक किया जाता है जब x नेगेटिव हो तब और x पॉजिटिव हो तब, और ज़ीरो वाला कंडीशन तो दिया है। तो जब x पॉजिटिव होगा, इस पर ध्यान देंगे, जब x पॉजिटिव होगा, सपोज x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए हम इस कंडीशन को यूज करेंगे फर्स्ट वाला को। तो x इक्वल टू 1 जब हम रखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, तो मॉड ऑफ 1 अपॉन 1 होगा। अब जो मॉड ऑफ 1 है, मॉड क्या निकालता है, पॉजिटिव वैल्यू निकालता है, तो 1 अपॉन 1 यानी कि ये 1 आएगा। अगर आप 2 भी रखते ना
2 रखते तो मॉड ऑफ 2 2 निकालता है, ये 2 हो जाता, ये 2 हो जाता, कट के तब भी 1 आता। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी x पॉजिटिव होगा हमें ये सिग्नम फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, 1 रिटर्न करेगा जब x पॉजिटिव होगा। जब x 0 होगा तो 0 पे तो लिखा हुआ है कि 0 आएगा, 0 आएगा। अब देखते हैं कि जब x लेस देन 0 होगा नेगेटिव के लिए, तो जब नेगेटिव रखते हैं, मान लेते हैं कि x इक्वल टू -2 रख रहे हैं हम। ठीक है, तो f -2 माइनस पर क्या देगा, तो क्योंकि -2 0 के इक्वल नहीं है तो फर्स्ट वाला कंडीशन यूज होगा। जब भी 0 होगा तब ये 0 हो जाएगा सेकेंड कंडीशन से। जब भी नॉन जीरो वैल्यू आप दे रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन से इससे कैलकुलेट करेंगे। किससे, इससे, ये वाला से। तो -2 जब हम रखेंगे, मॉड ऑफ -2 अपॉन 2 ये होगा। अब जब मॉड में हम माइनस रखते हैं तो वो हमें पॉजिटिव रिटर्न करता है, पॉजिटिव बना करके। तो ये 2 रिटर्न कर देगा, ये 2 फिर से कट के नीचे भी माइनस होगा। ठीक है, सॉरी, तो नीचे माइनस होगा और ऊपर भी। तो ये जो मॉड वाला है ये तो पॉजिटिव बना देगा, लेकिन नीचे तो माइनस रहेगा, तो ये कट के -1 होगा। यानी कि जब भी नेगेटिव देंगे ये हमें सेम नंबर रिटर्न करेगा विथ नेगेटिव साइन। 0 पे 0 रिटर्न करेगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव रिटर्न करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव पे ये -1 रिटर्न करेगा। मैंने कुछ मिस्टेक बोला था, ये जो नंबर देंगे एज इट इज़ रिटर्न करेगा विथ नेगेटिव साइन, ऐसा मैंने बोला था, सॉरी फॉर दैट। -1 रिटर्न करेगा। जब भी नेगेटिव वैल्यू देंगे ये -1 रिटर्न करेगा, पॉजिटिव देंगे 1 रिटर्न करेगा, 0 पे 0 रिटर्न करेगा। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। इसे अब हम ग्राफ खींचकर देखते हैं। 0 पर 0 है, यानी कि यहाँ पर जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा, मान लीजिए कि 0 से थोड़ा सा बड़ा 0.1 पे जा रहे हैं, आपको यहाँ पर मिलेगा 1। ठीक है, ये हाइट 1 रख देते हैं तो यहाँ पर तब भी 1 मिलेगा। 2 रख देते हैं तब भी 2 मिलेगा, सॉरी 1 मिलेगा। 3 रख देते हैं तब भी 1 मिलेगा। बीच का कोई वैल्यू रख देते हैं तब भी आपको 1 मिलेगा। ठीक है, जैसे ही मतलब 0 से हम बढ़ा जाते हैं आपको 1 ही मिलता है थ्रू आउट। अब जब इस लाइन डॉट्स को आप मिलाएंगे, इस कोऑर्डिनेट्स को, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि इस ओर जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, 0 से बड़ा, है ना। जब भी x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो 1 मिलेगा, यानी कि ये जो ग्राफ होगा ना इसका, ये यहाँ से राइट साइड की ओर ही जाएगा और 0 पे ये 0 रहेगा। जैसे x नेगेटिव होगा आपको -1 मिलेगा, यानी कि -1 पे आपको यहाँ पर मिलेगा -1। -2 रखेंगे तब भी आपको -1 मिलेगा। -3 रखेंगे तब भी आपको -1 मिलेगा। -4 पे भी -1 मिलेगा। इन सब को जब आप मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक कांस्टेंट लाइन जो कि लेफ़्ट की ओर जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 0 से बड़ा, 0 पर 0 आएगा, लेकिन 0 से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ पर 1 1 1 1 मिलना स्टार्ट हो जाएगा हर एक वैल्यू के लिए। 0 से जैसे थोड़ा सा छोटा होगा नेगेटिव वैल्यू, ये -1 मिलते जाएगा। तो इस तरीके से सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनता है। इसका डोमेन की बात कर लेते हैं हम। डोमेन ऑफ एफ क्या होगा। डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में चलते जाते हैं और दोनों तरफ देखते हैं क्या ग्राफ दिख रहा है। देखिए -इन्फिनिटी से हम जब देखेंगे एक्स एक्सिस में मूव करते हुए दोनों तरफ देखेंगे क्या कहीं पर ग्राफ दिख रहा है, तो बिल्कुल आप जब दाहिनी ओर देखेंगे आपको ये वाला ग्राफ नज़र आएगा। ठीक है, आपको ग्राफ नज़र आएगा ये वाला दाहिनी तरफ।
जीरो पर आएंगे तो जीरो पर तो ग्राफ है ही, है ना, जीरो पर जीरो आ रहा है तो यहाँ पर भी ग्राफ है। जैसे जीरो से आगे बढ़ेंगे आपको लेफ़्ट साइड ग्राफ दिखते जाएगा। कब तक? जब तक आप मूव करते रहेंगे एक्स एक्सिस में, यानी कि टिल इन्फिनिटिव। तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के इन्फिनिटिव तक आपको कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट ना करता हो, है ना, यानी कि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए आपको ग्राफ दिख रहा है कहीं ना कहीं, कहीं पर भी मिसिंग नहीं है। इसीलिए इसका जो डोमेन होगा वो होगा आर, सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं, ये क्या क्या रिटर्न कर रहा है। आप कुछ भी वैल्यू दे रहे हैं, बहुत सारा रियल नंबर आप दे सकते हैं, बट ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये 3 ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो जीरो पे ये जीरो रिटर्न कर रहा है। जैसे जीरो से बड़ा आप वैल्यू दे रहे हैं, कुछ भी दे दें, ये वन को छोड़कर कुछ रिटर्न नहीं करता है पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए ये माइनस वन रिटर्न कर रहा है, यानी कि 3 ही वैल्यू, 0 1 -1। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें रिटर्न मिलती है, या कह लें कि एक्स के हर एक पॉइंट्स के लिए जो इमेजेस मिल रहे हैं हमारे, तो उस इमेज का सेट को ही क्या बोलते हैं, रेंज सेट बोलते हैं। यानी कि जो 1 0 और -1 है ना, ये इमेजेस हैं। जीरो को जीरो पे मैप कर रहा है, जीरो से जैसे ही बड़ा आप ले रहे हैं, 1 को 1 पे मैप कर रहा है, 2 को भी 1 पे मैप कर रहा है, 3 को भी 1 पे मैप कर रहा है। जितना भी आप नंबर लेते जाएं सबको 1 पे मैप कर रहा है। और नेगेटिव वालों के लिए -1 -2 -3 सबको -1 पे मैप कर रहा है, यानी कि 3 ही इमेजेस बनते हैं टोटल। तो हमारा रेंज हो जाएगा -1, 0, 1। और दूसरा जो तरीका मैंने बताया उसके थ्रू भी अब जब देखेंगे, क्या देखेंगे, वाई एक्सिस में अब मूव करते जाएंगे, चेक करेंगे कि आपको ग्राफ कब मिलना शुरू हो रहा है, कहाँ तक मिल रहा है। तो इधर आपको ग्राफ नहीं दिख रहा है, दोनों तरफ आप देखिए ग्राफ आपको कहीं नज़र नहीं आता है। जैसे आप -1 पे जाते हैं आपको लेफ़्ट साइड ग्राफ नज़र आता है, एक स्ट्रेट लाइन। -1 से जैसे ऊपर जाते हैं आपको फिर ग्राफ नहीं मिलता है, फिर आप जीरो पे आपको नज़र आता है, फिर जीरो से जब आप ऊपर जाते हैं आपको ग्राफ नज़र नहीं आता है दोनों तरफ। 1 पे जाते ही आपको फिर स्ट्रेट लाइन नज़र आता है, फिर उसके ऊपर जाते हैं ग्राफ ख़त्म। यानी कि -1 पे एग्जैक्टली दिखा, 0 पर दिखा और 1 पर दिखा, तो यही हमारा रेंज हो जाएगा। सो ये वाला फंक्शन समझ में आ गया होगा, सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से जा कर के आप सेट के सारे लेक्चर देख सकते हैं और उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी। ठीक है, और ये जो नया चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन जो हमने स्टार्ट किया था, इसका भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जा कर के सारे लेक्चर देख सकते हैं, पिछले जो भी मैंने लेक्चर लिए हैं इस पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।